गंग गणपते नमो नमः। संक्षिप्त शिव पुराण रुद्र संहिता 3 अध्याय 34 से 36। सप्तऋषियों के समझाने तथा मेरु आदि के कहने से पत्नी सहित हिमवान को शिव के साथ पुत्री के विवाह करने का निश्चय करना तथा सप्तऋषियों को शिव के पास जाकर उन्हें सब बात बताकर अपने धाम को जाना। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, तदनंतर वशिष्ठ ने प्राचीन काल में राजा अरण्य के द्वारा अपनी कन्या पद्मा को पिपलाद के साथ विवाह करने के धर्म को वरदान से पिपलाद के तरुणावस्था, रूप, गुण, सदा स्थिर रहने वाले यौवन, कुबेर तथा इंद्र से भी बढ़कर धर्म, ऐश्वर्य, भक्ति, सिद्धि एवं समता प्राप्त करने के तथा पद्मा के स्थिर यौवन, सौभाग्य, संपत्ति एवं भर्ता के द्वारा परम गुणवान 10 पुत्रों को प्राप्त करने की कथा सुनाकर कहा, शैलेंद्र, तुम मेरे कथ्यों का शास्त्र तत्व समझकर अपनी पुत्री पार्वती का हाथ मेनका के हाथ में दे दो और मेना से तुम्हारे मन में जो क्रोध है उसे त्याग दो। आज से 1 सप्ताह व्यतीत होने पर अत्यंत शुभ और दुर्लभ मुहूर्त आने वाला है। उसी समय चंद्रमा लग्न के स्वामी होकर अपने पुत्र वधु के साथ लगन में स्थित होंगे। उनका रोहिणी नक्षत्र के साथ योग होगा। चंद्रमा और तारे शुद्ध होंगे। मार्ग से समास के अंतर्गत संपूर्ण दोषों से रहे सोमवार को, जबकि लगन पर संपूर्ण शुभ ग्रह की दृष्टि होगी, पाप ग्रहों की दृष्टि नहीं होगी तथा बृहस्पति ऐसे स्थान पर रहेंगे जहाँ से उत्तम संतान और पति को सौभाग्य देने में समर्थ होंगे। ऐसे मुहूर्त में तुम अपनी कल्याण मूल प्रकृति ईश्वर जगदम्बा पार्वती को जगत पिता भगवान शिव के हाथ में देकर कृतार्थ हो जाओ। ऐसा कहकर ज्ञान शिरोमणि मुनिवर वशिष्ठ नाना प्रकार की लीला करने वाले भगवान शिव का स्मरण करते चुप हो गए। वशिष्ठ की बात सुनकर सेवकों और पत्नी सहित गिरिराज हिमालय बड़े विस्मित हो और एक दूसरे से पर्वतों से बोले। हिमवान ने कहा, गिरिराज मेरु, सह्यंग, गंधमादन, मद्राचल, मैनाक और विंध्याचल आदि परमेश्वर, आप सब लोग मेरी बात सुनो। वशिष्ठ जी ऐसी बात कर रहे हैं, अब मुझे क्या करना चाहिए, इस बात का विचार करना। आप लोग अपने मन से सब बातों का निर्णय करके जैसा ठीक समझे वैसा करें। हिमाचल की बात सुनकर सुमेरु आदि पर्वत भली भांति निर्णय करके उनके प्रशंसापूर्वक बोले। पर्वतों ने कहा, महाभाग, इस समय विचार करने से क्या लाभ? जैसा ऋषि लोग कहते हैं उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। वास्तव में यह कन्या देवताओं के कार्य सिद्ध करने के लिए उत्पन्न हुई है। इसने शिव के लिए अवतार लिया, इसलिए सौ की शिव को ही दी जानी चाहिए। यदि इसमें रुद्रदेव की आराधना की है और रुद्र ने आकर इसके साथ वार्तालाप किया है तो इनके विवाह होने के साथ होनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, उन मेरु आदि पर्वतों की बात सुनकर हिमाचल बड़े प्रसन्न हुए। गिरिजा भी मन ही मन हंसने लगी। अंधरुति ने भी अनेक कारण बताकर, नाना प्रकार की बातें सुनाकर और विभिन्न प्रकार के इतिहास को वर्णन करके मैना देवी को समझाया। तब शैलपुत्री मैना को सब कुछ समझ में आ गया और प्रसन्नचित होकर उन्होंने मुनियों को, अंधरुति को और हिमाचल को भोजन कराकर स्वयं भोजन किया। तदंतर ज्ञानी गिरिश्रेष्ठ हिमाचल ने उन मुनियों को भली भांति सेवा की। उनका मन प्रसन्न और सारा भ्रम दूर हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर प्रसन्नतापूर्वक उन महर्षियों से कहा। हिमालय बोले, महाभाग सप्तऋषियों, आप लोग मेरी बात सुने। मेरा सब सारा संदेह दूर हो गया। मैंने शिव पार्वती के चरित्र सुन लिए। अब मेरा शरीर, मेरी पत्नी मेना, मेरे पुत्र पुत्री, रिद्धि सिद्धि तथा अन्य सारे वस्तुएं भगवान शिव की हैं, दूसरे किसी की नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर हिमाचल ने अपनी पुत्री को आदरपूर्वक देखा, उसे वस्त्रभूषण में भूषित करके ऋषियों के गोद में बैठा लिया। तत्पश्चात वह शैलराज पुनः प्रसन्न होकर उन ऋषियों से बोले, यह भगवान रुद्र का भाग है, इसे मैं उन्हीं को दूंगा, ऐसा निश्चय कर लिया। ऋषि बोले, गिरिराज, भगवान शंकर तुम्हें याचक हो, तुम स्वयं उनके दाता हो और पार्वती देवी भिक्षा है, इससे उत्तम और क्या हो सकता है। हिमाचल, तुम समस्त पर्वतों के राजा, सबसे श्रेष्ठ और धन्य हो, अतः तुम्हारे शिखरों के समान गति है, तुम्हारे सभी शिखर सामान्य रूप से प्रवृत्ति और श्रेष्ठ है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, ऐसा कहकर निर्मल अंतःकरण वाले उन मुनियों ने गिरिराज पार्वती को हाथ से छूकर आशीर्वाद देते हुए कहा, शिवे, तुम भगवान शिव के लिए सुखदायिनी हो जाओ, तुम्हारा कल्याण होगा। जैसा शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते हैं उसी प्रकार तुम्हारे गुणों की वृद्धि हो। ऐसा कहकर सब मुनियों ने गिरिराज को प्रशंसापूर्वक फल फूल देकर विवाह पक्के होने का दृढ़ विश्वास कर लिया। उसी समय परम सत्य समूह के अंधरुति ने प्रसन्नतापूर्वक भगवान शिव के गुणों को बुखान करके मेनका को लुभा लिया। तदंतर गिरिराज हिमवान ने परम उत्तम मांगलिक लोकाचार का आश्रय लेकर हल्दी और कुकुम से अपने दाढ़ी मूछ का मार्जन किया। तत्पश्चात चौथे दिन उत्तम लगन का निश्चय करके परस्पर संतोष दें वह सप्तऋषि भगवान शिव के पास चले गए। वहां जाकर शिव को नमस्कार और विभिन्न स्तुतियों से उनका स्तवन करके वशिष्ठ ऋषि आदि सब मुनि परमेश्वर शिव से बोले,
ऋषियों ने कहा, देवदेव, महादेव, परमेश्वर, महाप्रभु, आप प्रेम पूर्वक हमारी बात सुने। आपने इन सेवकों ने जो कार्य किया उसे जान लें। महेश्वर, हमने नाना प्रकार के सुंदर वचन और इतिहास सुनकर गिरिराज मेनका को समझा दिया। गिरिराज आपके लिए पार्वती का वाग्दान दिया है, इसमें कोई ननुनच्च नहीं है। आप अपने पार्षदों तथा देवताओं के साथ यहाँ विवाह के लिए जाइए। महादेव प्रभु, आप शीघ्र हिमाचल के घर पधारिए और विदग्ध रीति के अनुसार पार्वती को अपने लिए परिग्रहण कीजिए। सप्तऋषियों का वचन सुनकर लोकाचार प्राण महेश्वर प्रसन्नचित होकर हंसते हुए इस प्रकार बोले। महेश्वर ने कहा, महाभाग सप्तऋषियों, विवाह को मैंने न तो कभी देखा है और न सुना है। तुम लोगों ने पहले जैसा देखा है उसके अनुसार विवाह का विशेष विधि का वर्णन करो। महेश्वर के उस लौकिक शुभ वचन को सुनकर वो ऋषि हंसते हुए देवादेव भगवान सदाशिव से बोले। ऋषियों ने कहा, प्रभु, आप पहले तो भगवान विष्णु को विशेषतः उनके पार्षदों सहित शीघ्र बुला ले, फिर पुत्रों सहित ब्रह्मा जी को, देवराज इंद्र को, समस्त ऋषियों को, यक्ष, गंधर्व, किन्नर, सिद्ध, विद्याधर, अप्सरा को प्रशंसापूर्वक आमंत्रित करें। इसके तथा अन्य सब लोगों को सादर बुलवा ले, वह सब मिलकर आपके कार्य का साधन कर लेंगे, इसमें संशय नहीं है। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद ऐसा कहकर और सातों ऋषि उनकी आज्ञा लेकर भगवान शंकर की स्थिति का वर्णन करते वहां से प्रसन्नतापूर्वक अपने धाम को चले गए। अध्याय 34-36 खत्म।